वृंदावन की पावन भूमि पर एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी थी। कालिया नाग के चले जाने के बाद यमुना का जल अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो चुका था। समूची वृंदावन नगरी में एक गहरी और अलौकिक शांति उतर आई थी, जो हर कण में महसूस होती थी। हरे भरे वृक्षों की शीतल छाया में गायों के झुंड धीरे धीरे घास चरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी मंद गति और शांत स्वभाव प्रकृति के साथ एकाकार हो चुका था। ग्वालबालों की खिलखिलाती हंसी वन की ताजी हवा में घुल मिलकर दूर दूर तक फैल जाती थी। ये हंसी वृंदावन के वातावरण को और भी जीवंत और आनंदमय बना देती थी। नन्हे कृष्ण अब हर नए दिन की शुरुआत अपने प्यारे सखाओं के साथ करते थे। वे सब मिलकर अपनी गायों को लेकर वृंदावन के घने वनों की ओर निकल पड़ते थे। सुबह की पहली सुनहरी किरणें जब धरती पर पड़ती थीं, तो एक नया उत्साह भर देती थीं। वृंदावन की कच्ची पगडंडियों पर गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती थी। यह ध्वनि सुबह की शांति को भंग किए बिना एक मधुर संगीत रचती थी। यमुना नदी के शांत किनारे पर एक बहुत ही विशाल और पुराना कदम्ब वृक्ष खड़ा था। उसकी घनी और शीतल छाया में कृष्ण अक्सर आराम करने बैठ जाया करते थे। उनके नन्हे हाथों में हमेशा एक छोटी सी सुंदर बांसुरी शोभा पाती थी। और फिर जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते, वृंदावन की हवा में एक अद्भुत धुन फैलने लगती थी। यह धुन इतनी मनमोहक और मधुर होती कि बहती हुई यमुना की लहरें भी थम जाती थीं। मानो वे भी उस अलौकिक संगीत को सुनने के लिए कुछ क्षणों के लिए ठहर गई हों। पेड़ों की शाखाएं उस धुन के साथ धीरे धीरे झूमने लगती थीं, जैसे वे नृत्य कर रही हों। पक्षियों का मधुर कलरव भी अचानक थम जाता था। वे भी मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। गायें भी अपने चरने का काम छोड़कर उस दिशा में देखने लगती थीं, जहां से वह धुन आ रही होती थी। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और विस्मय का भाव होता था। ग्वालबाल उस दिव्य धुन को सुनकर आनंद और उत्साह से भर उठते थे। उनके चेहरे पर एक असीम खुशी और संतोष की चमक दिखाई देती थी। वृंदावन का हर छोटा बड़ा जीव उस संगीत की धारा में पूरी तरह डूब जाता था। यह धुन हर प्राणी के हृदय को छू लेती थी और उन्हें एक अद्भुत शांति प्रदान करती थी। धीरे धीरे उस बांसुरी की मधुरता और उसके जादू की चर्चा केवल वृंदावन तक ही सीमित नहीं रही। उसकी अलौकिक ध्वनि अब दूर दूर के गांवों और नगरों तक फैलने लगी थी। वृंदावन से कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था, जिसका नाम बरसाना था। बरसाना की शांत गलियों में भी एक दिन वह मधुर और जादुई धुन पहुंची। एक कोमल हृदय वाली कन्या उस धुन को सुनकर अचानक ठिठक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उस अनजानी धुन के प्रति एक गहरा और अनजाना आकर्षण जाग उठा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो यह संगीत सीधे उसके हृदय को पुकार रहा हो। यह एक ऐसी पुकार थी जिसे वह पहले कभी नहीं सुन पाई थी। वह नहीं जानती थी कि यह मनमोहक धुन आखिर किसकी है और कहां से आ रही है, पर उसके मन में एक गहरी जिज्ञासा और उत्कंठा उत्पन्न हो चुकी थी। समय की धारा अब एक बिल्कुल नई और अप्रत्याशित दिशा लेने वाली थी। यह धुन दो आत्माओं को एक दूसरे के करीब लाने का माध्यम बनने वाली थी। बहुत जल्द वृंदावन की हरी भरी गलियों में एक ऐसी अद्भुत मुलाकात होने वाली थी। यह मुलाकात प्रेम की सबसे दिव्य और पवित्र कथा का आरंभ बिंदु बनेगी। यह वह क्षण होगा जब दो महान आत्माएं एक दूसरे से मिलेंगी। वह मुलाकात होगी वृंदावन के नटखट कृष्ण और बरसाना की प्यारी राधा की। उनकी यह भेंट युगों युगों तक प्रेम का प्रतीक बन जाएगी। बांसुरी की धुन उनके मिलन का साक्षी बनेगी। वृंदावन की हवा उनके प्रेम की गाथा गाएगी। यमुना का जल उनके पवित्र बंधन का गवाह बनेगा। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक होगी। राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाएगा। उनकी लीलाएं हर हृदय में बसी रहेंगी। यह धुन उनके अमर प्रेम की निशानी बन जाएगी। वृंदावन का कण कण उनके प्रेम से सुशोभित होगा। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। यह बताएगी कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कैसे एक धुन दो आत्माओं को जोड़ सकती है। बांसुरी की धुन अब केवल संगीत नहीं, बल्कि एक संदेश थी। एक संदेश जो राधा के हृदय तक पहुंच चुका था। वृंदावन और बरसाना अब इस प्रेम से जुड़ने वाले थे। यह तो बस शुरुआत थी एक अनंत प्रेम यात्रा की। उनकी कहानी समय की सीमाओं से परे होगी और यह दिव्य कथा अब आगे बढ़ेगी।